द्वीप समूह में आज से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का चक्र आरंभ हो रहा है। द्वीप समूह में कल कोरोना पॉजिटिव का एक भी नया मामला प्रकाश में नहीं आया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आज से 29 तारीख तक विशेष सप्ताह मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और स्वर्णिम विजय वर्ष मनाए जाने के सिलसिले में विजय मशाल कल देश के सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट पहुंची। सुबह के समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। द्वीप समूह में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का चक्र आज से 30 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 6 महीने के अंतराल पर साल में 2 बार फरवरी और अगस्त में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस आयोजित किया जाता है। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की देश के प्रत्येक बच्चे को कृमि मुक्त करने का एक अभियान है। अंडमान निकोबार में वर्ष 2015 से इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य 1 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को अल्बेंडाजोल दवा देकर कृमि मुक्त करना है। कोविड-19 महामारी के चलते इस वर्ष आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा एएनएम के माध्यम से घर घर जाकर दवा वितरित की जाएगी। इस आयु वर्ग के बच्चों के माता-पिता और अभिभावकों से कार्यकर्ताओं को पूरा सहयोग देने का अनुरोध किया गया है ताकि सभी बच्चों को दवा दी जा सके। द्वीप समूह में कल कोरोना पॉजिटिव का एक भी नया मामला सामने नहीं आया, जबकि एक मरीज को डिस्चार्ज किया गया। द्वीपों में अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 8 हो गई है। ये सभी मामले दक्षिण अंडमान जिले में हैं। द्वीप समूह में अब तक कोरोना की 7,557 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 7,420 लोगों ने रिकवर किया है। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1.60% है। इस बीच द्वीपों में अब तक 3,34,151 टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक 1,753 लोगों को कोविड के टीके की दूसरी डोज दी जा चुकी है। द्वीप समूह में कल रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने प्रणव कन्या संघ आश्रम के बच्चों के साथ त्यौहार मनाया। सांसद ने बच्चों से संवाद कर उन्हें उपहार प्रदान किए। रक्षाबंधन के पर्व पर सांसद कुलदीप राय शर्मा को अपने बीच पाकर सभी बच्चे बेहद खुश नजर आए। सांसद ने उनकी शैक्षणिक और अन्य जरूरतों के बारे में भी जानकारी हासिल की। विश्व हिंदू परिषद की रंगत इकाई की ओर से भी कल रंगत में त्यौहार मनाया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले गेहूं के आटे में आवश्यक पोषक तत्वों की समुचित मात्रा न होने की लगातार आ रही शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण ने अधिकृत एजेंसियों के परिसर में छापामारी कर नमूने इकट्ठे करने के आदेश दिए। भ्रष्टाचार निरोधी इकाई के पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में पोर्ट ब्लेयर की विभिन्न अधिकृत एजेंसियों में छापेमारी कर नमूने इकट्ठे किए गए। अब इन नमूनों को खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजा जाएगा। ऐसा मालूम होता है कि गेहूं के आटे को तैयार करने के लिए विटामिन और खनिज मिश्रण की आवश्यक मात्रा में खरीद नहीं की गई। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार प्री मिक्स फीडर मशीन भी काम करने की स्थिति में नहीं थी। प्रशासन ने संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आज से 29 तारीख तक विशेष सप्ताह मनाएगा। इस दौरान आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग और इसकी क्षेत्रीय इकाइयां धरोहर, निशान और अपराजिता जैसे विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण करेगी। दूरदर्शन देशभक्ति पर आधारित फिल्मों का महोत्सव आयोजित करेगा। इस दौरान स्टार्टअप, डिजिटल क्रांति, अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने तथा रक्षा और अंतरिक्ष जैसे विषयों पर दूरदर्शन विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से सुन रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से 29 अगस्त को रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। रेडियो कार्यक्रम की ये 80वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में शामिल किए जाने वाले विषयों पर भी लोगों से सुझाव मांगे हैं। लोग अपने विचार नमो ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम पर जाकर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर अपने संदेश हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन 27 अगस्त तक खुली रहेंगी। प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझावों से अवगत कराने के लिए 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सुझाव दे सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने के सिलसिले में एनसीसी की ओर से सेलुलर जेल से लेकर फ्लैग पॉइंट तक दौड़ का आयोजन किया गया। कर्नल ए विवेकानंद के नेतृत्व में आयोजित इस दौड़ में करीब 50 महिला एवं पुरुष एनसीसी कैडेटों ने हिस्सा लिया, जिसका उद्देश्य जीवन में शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने को लेकर जागरूकता फैलाना था। कैम्बल बे में भी एनसीसी कैडेटों द्वारा इसी तरह का दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ के अलावा कैडेटों द्वारा नुक्कड़ नाटक भी पेश किया गया। स्वर्णिम विजय वर्ष मनाए जाने के सिलसिले में विजय मशाल कल देश के सबसे दक्षिणी शोर इंदिरा पॉइंट पहुंची। भारत पाक युद्ध के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जारी समारोह के तहत द्वीप समूह में उत्तर से लेकर दक्षिण तक के द्वीपों में स्वर्णिम विजय मशाल को ले जाया गया है। इंदिरा पॉइंट में अंडमान निकोबार कमांड ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मिट्टी एकत्रित की गई। विजय मशाल अब पोर्ट ब्लेयर के लिए अपनी यात्रा शुरू करेगी, जहां से इसे वापस मुख्य भूमि ले जाया जाएगा। द्वीप समूह में अपनी यात्रा पूरी होने के बाद विजय मशाल को 28 अगस्त को पूर्वी नेवल कमांड के हवाले किया जाएगा। दक्षिण अंडमान के फरारगंज उपमंडल के अधीन विभिन्न इलाकों में बिजली के तारों को स्थानांतरित करने तथा रखरखाव के कार्य के चलते कल और 28 अगस्त को बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। कल नया बस्ती, टापू बस्ती, स्टीवर्टगंज, विम्बलीगंज में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। 28 अगस्त को शोलबे, टैंकी पहाड़, मनारघाट, कड़ाकाचांग, मथुरा, वृंदावन, फरारगंज में सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। पैरालंपिक 2021 खेलों में भारत के 54 खिलाड़ी 9 स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पैरालंपिक खेल इस महीने की 24 तारीख से 5 सितंबर के बीच जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किए जाएंगे। भारतीय खिलाड़ी तीरंदाजी, एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड, बैडमिंटन, तैराकी और भारोत्तोलन प्रतियोगिताओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे। भारत द्वारा किसी भी पैरालंपिक में भेजा गया अब तक का ये सबसे बड़ा दल है। खेल मंत्रालय ने कहा है कि सभी 54 एथलीट टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टॉप्स का हिस्सा है। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। ये समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर के प्राइमरी चैनल से प्रादेशिक समाचार सहित प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रमों का आप देश और विदेश में कहीं भी कभी भी आनंद उठा सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल फोन से गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें न्यूज ऑन एआईआर ऐप। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। मध्योत्तर अंडमान जिला प्रशासन द्वारा बाराटांग द्वीप में क्वारंटीन उपायों को असरदार और सही तरीके से लागू करने के समाचार को अंडमान शिखा ने प्रमुखता दी है। अखबार ने सांसद कुलदीप राय शर्मा द्वारा प्रणव कन्या संघ के बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाए जाने के समाचार को भी प्रमुखता दी है। स्वर्णिम विजय वर्ष मशाल के ग्रेट निकोबार द्वीप पहुंचने और फिर इंदिरा पॉइंट में तिरंगा फहराने के समाचार को अंडमान क्रॉनिकल ने अपनी बड़ी खबर बनाया है। भारतीय नौसेना के जहाज कुलिश के राष्ट्र की सेवा में 20 वर्ष पूरा करने के समाचार को भी अखबार ने प्रमुखता दी है। अन्य समाचार पत्र प्राप्त न होने के कारण उनकी सुर्खियां शामिल नहीं की जा सकी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। द्वीप समूह में आज से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का चक्र आरंभ हो रहा है। द्वीप समूह में कल कोरोना पॉजिटिव का एक भी नया मामला प्रकाश में नहीं आया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आज से 29 तारीख तक विशेष सप्ताह मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और स्वर्णिम विजय वर्ष मनाए जाने के सिलसिले में विजय मशाल कल देश के सबसे दक्षिणी शोर इंदिरा पॉइंट पहुंची। इसके साथ